बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट फॉर जॉब एंड बिजनेस, यानी बिजनेस में कितना रिस्क है और जॉब में कितना रिस्क है। मोस्टली लोग समझते हैं कि जी हमें जॉब करनी चाहिए क्योंकि जॉब सिक्योर है, जॉब में फ़ौरन पैसे आना शुरू हो जाते हैं। और पाकिस्तान में तो स्पेशली 95% लोग ऐसे हैं जो जॉब के लिए पूरी उम्र स्ट्रगल करते रहते हैं, यानी बच्चा पैदा होने से उसकी जॉब तक लगने के लिए उसके लिए अनथक मेहनत की जाती है। उसकी स्कूलिंग, ट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, मतलब लातादार एक्टिविटी की जाती है जिनके ऊपर ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है। और उसके बाद उसको कुछ हज़ार रुपए की, जैसे 30, 40, 50 या लेस देन 1 लाख की एक जॉब मिल जाती है। और फिर अगले 5 से 10 साल के दरमियान वो जो 1 लाख के करीब जॉब होती है वो 1.5-2 तक पहुंच जाती है। और फिर 10 से 20 साल के दरमियान वो 1.5-2 की जॉब 2.5-3 तक, अगर उसमें कॉम्पिटेंसी हो। अदरवाइज 90% लोग जो है वो क्लरिकल जॉब या लोअर कैडर में जूनियर पोजीशन पर ही उम्र गुजार देते हैं। तो बहुत थोड़े लोग होते हैं, यानी 5 to 10% में भी, जो कि अच्छी जॉब पे जाते हैं जहाँ पे बेहतर सैलरीज होती हैं, जो एग्जीक्यूटिव जॉब होती हैं। और उनमें से भी 2 से 3% लोग टॉप लेवल की जो जॉब्स होती हैं, CEO लेवल टाइप की, वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो आए देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट फॉर जॉब एंड बिजनेस। देखिए, ये जॉब की कुछ क्वालिटीज़ हैं, बिजनेस की कुछ क्वालिटीज़ हैं, और ये नंबरिंग की हुई है कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको इसमें क्या पोजीशन आती है, बिजनेस करते हैं तो क्या होती हैं। तो नंबर 1 है कि जॉब जो है सेफ होती है और बिजनेस में लॉस के चांसेस होते हैं। तो ठीक है, ये यहाँ तक बात ठीक है कि जॉब आपकी सिक्योर जॉब है, आपको इसमें किसी किस्म का लॉस नहीं है, आपने काम करना है, पैसे लेने हैं और बस। तो बिजनेस में चांसेस हैं कि आपका लॉस हो जाए, जो इन्वेस्टमेंट है ख़त्म हो जाए। तो हम यहाँ पर जॉब को 1 नंबर देते हैं और बिजनेस 0। बिजनेस नहीं करना, जॉब करनी है। तो ये 1 है। तो 2 नंबर 1 to 2% जो है वो अनफ पेड होते हैं, जबकि बिजनेस में 2 to 3% रिच होते हैं। मकसद है कि हर जॉब करने वाला एग्जीक्यूटिव जॉब तक नहीं पहुंचता। मोस्टली क्लरिकल लाइफ में, जैसे पहले बताया, उनकी उम्र गुजर जाती है। और सिमिलरली बिजनेस में भी हर बिजनेसमैन रिच पर्सन नहीं बन जाता। मोस्टली बिजनेस जो होते हैं वो एक नॉर्मल स्पीड से चल रहे होते हैं और सारी उम्र लोगों की उसी में गुजर जाती है। बहुत थोड़े लोग होते हैं, जैसे कि 2 to 3% जो बिजनेस है वो ग्रो करके बड़ी इंडस्ट्रीज़ और जो रिच बिजनेस है जिनकी एग्जांपल दी जाती है वहाँ तक पहुँचते हैं। तो इसका मतलब है कि बिजनेस में जो परसेंटेज है वो जॉब की निस्बत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम बिजनेस को 1 नंबर दे देते हैं कि अगर आप जॉब करेंगे तो आपके चांसेस उतने रिच होने के नहीं हैं जितने बिजनेस में रिच होने के चांसेस हैं। और नंबर 3 है फायर्ड एनी टाइम, लॉस एनी टाइम। जॉब में आप किसी वक्त भी आपको फायर किया जा सकता है कि भाई जाओ, छुट्टी आपकी, आप कॉम्पिटेंट नहीं है, आप कैपेबल नहीं है, या आपसे ये लॉस हो गया वगैरह वगैरह। तो आप किसी वक्त भी फायर किए जा सकते हैं, नौकरी से छुट्टी। और बिजनेस भी किसी वक्त लॉस हो सकता है, आपकी काबिलियत उतनी नहीं है, आपके टैक्स उतने नहीं है, आपका एक्सपीरियंस उतना नहीं है, तो बिजनेस में भी लॉस के उतने चांसेस हैं। तो जॉब और बिजनेस दोनों इक्वली हैं। तो इसको हम दोनों को 0 और 0, कोई नंबर नहीं। बिजनेस में भी लॉस हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है। और नंबर 4 है न्यू जॉब टेक टाइम, न्यू बिजनेस टेक टाइम। अगर आपको जॉब से फायर कर दिया जाता है तो अब आपने नई जॉब ढूंढनी है। तो नई जॉब ढूंढने के लिए 6 माह भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 6 दिन भी लग सकते हैं। तो टाइम लगेगा और उसका कोई आपको अंदाज़ा नहीं कि कितना टाइम लगेगा। अभी जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, यहाँ पे तो जॉब है ही कोई नहीं है। मतलब सरकारी जॉब तो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी, प्राइवेट जॉब भी कोई नहीं है। जो बंदा जहाँ बैठा है वो गनीमत जाने के वो जॉब कर रहा है। तो जब भी आप जॉब से फायर होंगे, नई जॉब ढूंढने में कितना टाइम लगता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। सिमिलरली जब भी आप बिजनेस में आपका लॉस होता है तो दोबारा बिजनेस कितना टाइम लेता है उस लेवल पे जाने के लिए जहाँ पर लॉस हुआ था, इसका भी कोई पता नहीं। तो दोनों की एक जैसी रेशो है कि आपको बिजनेस में भी तो दोनों को 0 दे देते हैं कि दोनों अनसर्टेनिटी की पोजीशन पे है। आपको कोई अंदाज़ा नहीं कि किस वक्त बिजनेस दोबारा चलेगा और किस वक्त
जॉब दोबारा मिलेगी। 5 नंबर है, आप एक टाइम में एक ही जॉब कर सकते हैं, जबकि आप एक टाइम में बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं। तो जॉब 2 भी हो सकती हैं, लेकिन फुल टाइम आपकी एक ही जॉब होगी। सेकंड जॉब डेफिनेटली पार्ट टाइम जॉब होगी, और यहाँ तो लोगों को फुल टाइम जॉब ही नहीं मिलती, तो पार्ट टाइम कहाँ से मिलेगी। तो लिहाजा आप एक टाइम में एक ही जॉब कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस में आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप एक टाइम में कई बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग की आपकी शॉप है, तो आप उसके साथ कुछ और काम एक्टिविटी कर सकते हैं, कुछ उस शॉप के आगे कुछ लगा सकते हैं, किसी को बैठा सकते हैं, या किसी और के थ्रू कुछ ऐसा काम ले सकते हैं जो कि दूसरा बंदा करे और आप उसको लुक आफ्टर करें। मतलब कोई भी, अगर जैसे सप्लाई चेन और प्रोक्योरमेंट के लोग मोस्टली सुनते हैं इन वीडियोस को, तो आपको पता है कि आपके पास जितने भी सप्लायर्स आपके आते हैं, वो कोई एक ही आइटम आपको सप्लाई नहीं कर रहे होते, उनकी डिफरेंट एक्सपर्टीज होती हैं। उनको जो भी प्रॉफिटेबल लगता है वो उसको परचेज करते हैं और सप्लाई कर देते हैं। इवन मैं खुद यही कुछ करता हूँ कि हमारी एक तो रूटीन की बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो इंडस्ट्रियल क्लीनिंग के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन उसके साथ हमें कुछ भी पीपी जो कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, ग्लव्स हैं, मास्क हैं, इस तरह की चीज़ें हम सप्लाई कर देते हैं। हम फार्मास्यूटिकल, हम मेम्ब्रेन फिल्टर इंपोर्ट करके सप्लाई कर देते हैं, कुछ इक्विपमेंट एसेसरीज इंपोर्ट करके सप्लाई कर देते हैं। मतलब जिस जगह भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेक करने के बाद पता लगता है कि इसमें कुछ बेहतर प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है, तो हम उसको कर देते हैं। तो मल्टीपल बिजनेस आप कर सकते हैं। ये सारा आपके रिलेशन पे डिपेंड करता है। जब आपके रिलेशंस होते हैं, जिस जगह आप सप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो आपकी करंट लाइन में नहीं होती, लेकिन चूंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उसको वर्कआउट करके अगर समझेंगे ये प्रॉफिटेबल है, तो आप उसको कर सकते हैं, वो भी आपके बिजनेस का हिस्सा बन जाएगा। तो इस तरह हमेशा बिजनेस एक्सपेंड होता रहता है। इस तरह अगर आप बड़ी इंडस्ट्रीज़ को देखें, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि टाइल बना रहे हैं, तो वो सेंट्री का सामान बनाना शुरू करते हैं, सेंट्री से वो फूड में चले जाते हैं, फूड से सीमेंट में चले जाते हैं, टेक्सटाइल वाले पोल्ट्री में चले जाते हैं। तो ऐसे मतलब लाख बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकलती रहती हैं। और बिजनेस आपका स्मॉल स्केल हो, जो लार्ज स्केल हो, आप उसी तरह से मल्टीपल बिजनेस कर सकते हैं। पाकिस्तान के जो बड़े ग्रुप हैं, अगर उनको देखें तो अगर वो टेक्सटाइल कर रहे थे, तो टेक्सटाइल से उन्होंने इंश्योरेंस में भी आ गए, इंश्योरेंस से बैंकिंग में आ गए, बैंकिंग से सीमेंट में आ गए, सीमेंट से लाइफ स्टॉक में आ गए। तो ऐसे लाख उनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पर हम कि आप एक जॉब कर सकते हैं, जबकि बिजनेस ज़्यादा कर सकते हैं, तो बिजनेस को 1 नंबर देते हैं और जॉब को 0। आगे चलते हैं 6 नंबर, डाउन साइज इफ इकोनॉमी स्लो। अगर आपकी इकोनॉमी स्लो है, तो आपको किसी वक्त भी डाउन साइज किया जा सकता है कि भाई बिजनेस स्लो है, आपका मालिक आपको नौकरी से निकाल देगा। लेकिन बिजनेस में अगर इकोनॉमी स्लो है, तो आप सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि जब नॉर्मल हालात होते हैं या अच्छे हालात होते हैं, नॉर्मल और अबव जो भी दोनों हालात में आप बेहतर प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। लेकिन जब हालात थोड़े कम होते हैं, डाउनवर्ड होते हैं, तो उस वक्त आप सर्वाइवल की पोजीशन में होते हैं, फिक्स एक्सपेंस आपके उस वक्त भी पूरे हो रहे होते हैं। तो जॉब में इकॉनमी स्लो होगी तो आप फायर्ड हो जाएंगे, लेकिन बिजनेस में आप सर्वाइव कर जाएंगे। तो जो 6 नंबर है, इसको भी 1 नंबर बिजनेस वाली साइड पे देते हैं और जॉब को 0। और आगे है 7 नंबर, जॉब में आप स्लेव होते हैं, जबकि बिजनेस में आप किंग होते हैं। तो जॉब करने वाले जानते हैं कि किस तरह से ऑफिस में मालिक तो बहुत दूर की बात है, जो इमीडिएट मैनेजर होता है, खा वो ऑफिसर के ऊपर असिस्टेंट मैनेजर ही क्यों ना हो, तो वो जिस तरह से ट्रीट करता है अपने जूनियर स्टाफ को, वो बस वही लोग जानते हैं। और जो ऊपर बॉस बैठे होते हैं, मैनेजर, जीएम, उनका तो मजाज ही कुछ और होता है। और फिर मालिक तो बस बिजनेस में ऐसे नहीं है। बिजनेस में आप वो जो यहाँ पर जॉब करने वालों के साथ हो रहा है, वो बिजनेस वाले यही कर रहे होते हैं। यानी यहाँ पर आप किंग है, यहाँ पे आप स्लेव हैं। तो इसको भी यहाँ पे बिजनेस को 1 नंबर देते हैं और जॉब को 0। अब देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर आप जॉब करते हैं तो क्या इन्वेस्टमेंट आती है, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो क्या इन्वेस्टमेंट आती है। तो पहले अगर आप ने जॉब करनी है, तो आपके पैदा होने से प्लानिंग शुरू हो जाती है कि इसको डॉक्टर बनाना है, इसको फलाम बनाना है, फलाम बनाना है। तो जो भी बनाना है उसके ऊपर स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्यूशन, लाइब्रेरी,
फिर रिफ्रेशर कोर्स, फिर स्पेशलाइजेशन, डिप्लोमे, सर्टिफिकेट, फिर टाइम मैनेजमेंट, नेगोशिएशन स्किल्स, लात ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर बिल्ट इन करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और ये लाखों में आते हैं और मे भी करोड़ के करीब करीब चले जाएं। अगर आप स्कूलिंग स्टार्ट से फर्स्ट जमात से लेके एंड तक देखें तो ये शायद करोड़ के करीब करीब चला जाए, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे बच्चों ने अभी MBA किया है, तो वो मुझे पता है कि कम से कम 10-12 लाख तो फीस में चला गया ना 1.5 साल की, और जो अदर एक्सपेंस हैं वो उसके अलावा हैं। तो इस तरह से अगर 1.5-2 साल को 10-12 लाख में देखें तो जो बच्चा 20-22 साल एजुकेशन लेता है तो उस पर कितना खर्च होगा। और अब देखते हैं कि बिजनेस में क्या इन्वेस्टमेंट है। तो बिजनेस में आपको किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप क्वालिफाइड हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं तो बेहतर है, ये अच्छी बात है, लेकिन एक नॉर्मल क्वालिफिकेशन जैसे मैट्रिक कैफे ये सफिशिएंट है कि आपको बेसिक जो ज़रूरत है लिखने पढ़ने की वो आनी चाहिए। और जितने भी मार्केट में लोग बैठे हैं अगर आप देखें तो उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन होती है, मे बी मैट्रिक अराउंड अबाउट, तो ये नहीं होता कि बहुत हाईली क्वालिफाइड है। इवन जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं उनको भी देखेंगे तो उनकी एक नॉर्मल क्वालिफिकेशन होती है और क्वालिफाइड लोगों को हायर करते हैं। मैं एक फूड इंडस्ट्री में था तो वहाँ पे लर्न्स से कुछ प्रोफेसर्स आते थे, वो जब भी पाकिस्तान आते थे लर्न्स के लिए कुछ लेक्चर उनके प्लान होते थे। अदरवाइज तो वो टॉप की जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे उनका टाइम गुजरता था और कुछ टाइम वो यहाँ पर आते थे। तो जब वो आते थे तो वो जो मालिक थे उस फूड इंडस्ट्री के, तो वो उनको इन्वाइट करते थे कि भाई बताओ क्या चल रहा है। यानी वो उनकी मंथली पे होते थे, उनको गाड़ियाँ दी हुई थी, मंथली सैलरीज मिलती थी कि आपने एनुअली बस कुछ विजिट करने हैं और CEO को कुछ विजन देना, फ्यूचर के लिए विजन देना, नई चीज़ें बतानी है, दुनिया में क्या हो रहा है, मैनेजमेंट में क्या हो रहा है। तो CEO मालिक जो भी बिजनेस को हैंडल कर रहा है उसका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, उसकी बिजनेस की सेंस होना ज़रूरी है कि वो बिजनेस को कितनी कॉम्पिटेंसी से कितने अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। बाकी सब किस्म की एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, स्किल जो भी चाहिए बिजनेस के लिए, उसके लिए लोग हायर हो जाते हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग मिल जाते हैं। और बिजनेस की स्किल क्या? बिजनेस की स्किल आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है। आप जितना टाइम किसी बिजनेस में गुजारेंगे, मार्केट के टेक्ट्स आपको पता चलेंगे, प्रोडक्ट के टेक्ट्स आपको पता चलेंगे कि किस तरह से आपने उसकी कॉस्ट को कम से कम रखना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, सेल को मैक्सिमाइज करना है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको बिजनेस में बैठ के ही आएंगी। जिस तरह से आप जॉब के लिए इंटर्नशिप करते हैं, इसी तरह अगर आप बिजनेस के लिए इंटर्नशिप करेंगे तो आपको वो सब चीज़ें आ जाएंगी। तो अब देखते हैं कि इसको, अब यहाँ पे तो हैवी इन्वेस्टमेंट है, आपको बता दिया कि आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा जॉब करने के लिए, जबकि बिज़नेस के लिए आपको कुछ एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो बिज़नेस को 1 नंबर देते हैं और जॉब को 0। तो अगर आप टोटल रिज़ल्ट को देखेंगे तो जॉब में 1 नंबर है, यानी कि जॉब सेफ है, जॉब की सिक्योरिटी है कि जी आपको पैसे मिल जाएंगे मंथ एंड पे। तो ये जो सिक्योरिटी है कि मंथ एंड के ऊपर आपको सैलरी मिल जाएगी, सिर्फ इसका 1 नंबर है, बाकी सब 0 है। और बिजनेस के 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हैं। तो अब देख लें कि क्या आपको बिजनेस की तरफ जाना चाहिए या जॉब की तरफ जाना चाहिए। तो वो सब लोग जो नौजवान हैं जो प्लान कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो जॉब तो है ही नहीं मार्केट में, तो अल्टीमेटली आपको बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन बिजनेस के अपने भी बहुत फ़ायदे हैं जो कि मैंने बता दिए हैं। तो वो लोग जो जॉब या बिजनेस के लिए प्लान कर रहे हैं तो वो बिजनेस की तरफ जाएं। जॉब आपको सिर्फ मंथली सिक्योरिटी देगी कि इतने पैसे आएंगे, जबकि बिजनेस आपको बहुत कुछ देगा। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन पसंद है कि वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।